साल 2024 की शुरुआत और एक ऐसी लिस्ट जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और दिल्ली तक खलबली मचा दी, और उस लिस्ट का करता धरता था जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा नाम जो कभी रखूल और दौलत की पहचान था, आज दुनिया के सबसे घिनौने अपराधों का चेहरा बन चुका है। लेकिन जब कोर्ट ने इस फाइल के हजारों पन्नों को सार्वजनिक किया तो हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, क्या इस दलदल में कोई भारतीय नाम भी जुड़ा है? क्या भारत के रसूलदार लोग भी इस प्राइवेट आइसलैंड का हिस्सा थे? यह कहानी शुरू होती है एप्स्टीन के उस आलीशान और रहस्यमय जीवन से, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके मेहमान बनते थे, चाहे वो लोलिटा एक्सप्रेस नाम का वो प्राइवेट जेट हो या वर्जिन आइसलैंड का वो टापू। जहां की दीवारों के पीछे क्या होता था, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। जब कोर्ट ने इस फाइल से पर्दा हटाया तो उसमें राष्ट्रपति, प्रिंस और अरबपतियों के नाम भी निकले। इसी बीच मीडिया की नजर उन पन्नों पर ठहरी जहां भारतीय मूल के लोगों का जिक्र था। फाइल के पन्ने पलटते एक नाम प्रमुखता से उछला, मशहूर शेफ विकास खन्ना का। उनका नाम एप्स्टीन के फ्लाइट व्लॉग में दर्ज था। जैसे ये खबर आई, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई, लेकिन कहानी यहाँ टूटती नहीं बल्कि एक नया मोड़ लेती है। हमें समझना होगा कि एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्कर था। वह बड़े बड़े चैरिटी इवेंट और बिजनेस मीटिंग होस्ट करता था। इसके बाद विकास खन्ना ने खुद सामने आकर सफाई दी कि एक प्रोफेशनल शेफ के तौर पर उनका काम सिर्फ खाना सर्व करना या इवेंट का हिस्सा होना था। उनके अलावा कुछ और प्रोफेशनल और एकेडमिक्स के नाम भी सामने आए जो वैज्ञानिक या व्यावसायिक कारणों से एप्स्टीन के संपर्क में थे। असलियत यह है कि नाम होने का मतलब हमेशा गुनहगार होना नहीं होता, मगर सोशल मीडिया की दुनिया इससे भी आगे निकल गई। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और फेक वेबसाइट पर ऐसी लिस्ट वायरल होने लगी जिनमें बॉलीवुड के सुपरस्टार और बड़े राजनेताओं के नाम शामिल कर दिए गए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अब तक की किसी भी आधिकारिक अदालत फाइल में भारत के किसी भी बड़े नेता या अभिनेता के खिलाफ कोई सबूत या सीधा आरोप नहीं मिला है। ये फेक लिस्ट अक्सर लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई जाती है ताकि सनसनी फैलाई जा सके। तो क्या भारत इस केस से पूरी तरह अछूत है? जवाब है पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि ग्लोबल नेटवर्क में कहीं न कहीं तार जुड़े ही जाते हैं। लेकिन अब तक की जांच में किसी भी भारतीय का नाम उस मुख्य साजिश या अपराधों में शामिल नहीं पाया गया है। एप्स्टीन की फाइलें हमें बताती है कि सत्ता और पैसे कैसे बुराई को छुपा सकते हैं, लेकिन ये हमें यह भी सिखाती है कि बिना सबूत के किसी के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी फाइल आज भी राज उगल रही है। अगर भविष्य में कोई नया और पुख्ता भारतीय नाम सामने आता है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक अफवाह से बचे और तथ्यों पर यकीन करें।